सांकरा बेचारी रोती और बैन करती हुई आवाज में बोली, ए उमर, कमरे में खरीम बिन उमर दाखिल हुए हैं। इस मौके पर इब्ने सार ने अपना सर ऊपर उठाना चाहा लेकिन ना उठ सका। बेचारा मुर्दा सी आवाज में बोल पड़ा, सांकरा मेरी बेटी खरीम बिन उमर को मेरे पास लाओ। इतनी देर तक खरीम बिन उमर बिल्कुल मसहरी के साथ जा खड़ा हुआ। इब्ने सार का हाथ अपने हाथ में लिया, फिर उसे मुखातिब किया, इब्ने सार मेरे बुजुर्ग, मैं अपनी मुहिम से लौट आया हूँ। कंदाबील शहर से बाहर मैंने दुश्मन को बदतरीन शिकस्त दी है और एक तरह से कंदाबील में जो दुश्मन का लश्कर मुकीम था उसका मैंने सफाया कर दिया है। इस खबर पर लम्हा भर के लिए इब्ने सार के लबों पर मुस्कुराहट खेलती रही, फिर मुस्कुराहट की जगह अजीब सी दिलशिकनी और तफक्कुरात ने ले ली थी। आहिस्ता आहिस्ता संजीदगी उसके चेहरे पर गहरी होने लगी थी। फिर उसने खरीम बिन उमर को मुखातिब किया, खरीम मेरे बेटे, मैं अपने लिए वक्त की दर्जों से मौत को तांग जांग करते देख रहा हूँ। लम्हों की जुल्फों के अंदर मैं अपनी जात के लिए लम्हा ब लम्हा फिराक की रात को तवील और गहरा होता देख रहा हूँ। देख बेटे, हम उस रसूल, उस हस्ती के मानने वाले हैं, जमाना जिनका सुबह अजल से मुंतजर था। वो इस निगार खाना कुन में खैर मेहर के अमीन मुजस्सम अमनो अमान थे और ज़बान वही ने मेरे इस रसूल को मुजम्मिल तक कह डाला था। मेरे बेटे, इन सरजमीनों के अंदर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबे बनकर रहने वाला बनना, मैं जानता हूँ तुम एक शरीफ और उम्दा किस्म के इंसान और बेमिसल और नायाब मुजाहिद हो। बेटे, इन सरजमीनों में जमाल व खैर का मंबा, अखलाक व पाकीज़गी का मादन बनकर लोगों के सामने आना। अगर तुम इन सरजमीनों में बसने वालों का तिर्याक और आंखों का मरहम बनकर रहो, याद रखना तुम गारे हिरा से उठती इक़रा बिस्मि रब्बिक की शुआओं की तरह हर मंजिल पर, हर मुहिम में कामयाब और कामरान रहोगे। सुनो मेरे खुश अखलाक और ईमान नफ्स फर्जंद, परस्ताने बातिल की यलगार के सामने बेगरज और जफाकशी का तूफान बनकर आना। मैं जानता हूँ तू हर तरह के दुश्मन का बुलंद हिम्मती के अजाब और सिपाहगराना काबिलियत के साथ मुकाबला करने का फन जानता है। कवी बाजू रखने वाले फर्जंदो मेहरबान, इन सरजमीनों में अपनी अखलाकी सरबुलंदी का मुजाहरा करते हुए हर एक की दिल अजीज़ी का बायस बन जाना। मैं जानता हूँ कि कुदरत ने तुझे गलाबानी से जहानबानी की तरफ जाने के लिए पैदा किया है। बेटे, मैं चंद लम्हों का मेहमान हूँ। सांकरा को मैंने अलहदगी में इसलिए बुलाया था कि मुझे तेरे आने की कोई उम्मीद नहीं थी, लिहाजा मैं इसे कुछ नसीहत और वसीयत करना चाहता था। अच्छा हुआ तू आ गया। सुन फर्जंद, सांकरा दीवानगी की हद तक तुझे चाहती है, तुझे प्यार करती है। गो इसकी मंगनी हो चुकी है, लेकिन कोई काम लड़की की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता। मेरे बेटे, किसी भी मौके पर सांकरा की दिल शिकनी मत करना, अगर हो सके। इसके आगे इब्ने सार की आवाज गले में अटक गई। खरीम बिन उमर ने उसका हाथ अपने हाथ में ले रखा था, वो मुर्दा सा हो गया था। फिर इब्ने सार की गर्दन एक तरफ ढलक गई थी, वो खत्म हो चुका था। खरीम बिन उमर ने उसकी आंखें, उसका चेहरा दुरुस्त किया और सीधा लेटा दिया। फिर उस पर ऐसी कैफियत तारी हो गई कि बेचारा वहां बैठ गया। एक हाथ उसने इब्ने सार के बाजू पर रहने दिया, दूसरा हाथ उसने मसहरी के पाए पर रखा और फिर उसके हाथ पर सर रखकर वो ज़ारो कतार रोने लगा। सांकरा बेचारी इब्ने सार की हालत देखते हुए खरीम बिन उमर की आमद से पहले ही रो रही थी। उसके बाद खरीम बिन उमर जब उस कमरे में दाखिल हुआ और उसने खरीम बिन उमर का गर्द और खून में अटा हुआ लिबास देखा तो उसकी हालत पहले से भी बदतर हो गई थी। अब जो खरीम बिन उमर बेचारा पाए पर सर रखकर ज़ारो कतार रोने लगा तो सांकरा बेचारी धाड़े मार मार कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ जब बाहर गई तो सब भागते हुए अंदर आए। उस वक्त सांकरा बेचारी इब्ने सार की लाश से लिपट कर रो रही थी। खरीम बिन उमर का सर इसी तरह मसहरी के पाए पर रखा था और वो रो रहा था। सारे मसहरी के इर्द गिर्द खड़े हो गए। सबकी हालत नाकाबिले बर्दाश्त थी। गुदेरी थोड़ी देर तक सांकरा की हालत पर जब्त करती रही, फिर वो ज़ारो कतार रोने लगी। रोजन सांकरा के पास बैठकर रो भी रही थी और उसे तसल्ली भी दे रही थी। बनाना बिन हंजला, धर्मदास, बीरूमल, हरचंद राय भी खरीम बिन उमर के पास बैठ गए। हर एक की हालत खरीम बिन उमर जैसी होती जा रही थी। थोड़ी देर तक राम रतन भी वहां दाखिल हुआ और वो भी उनके पास बैठ गया। कुछ देर तक ऐसी ही कैफियत रही। फिर खरीम बिन उमर ने अपने आप को संभाला और अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। खरीम बिन उमर जब अपनी जगह पर खड़ा हुआ तो सांकरा तड़प उठी। वो ये समझी कि खरीम बिन उमर बाहर जाने वाला है।
جلدی جلدی اس نے اپنی آنکھیں خشک کی، چہرہ صاف کیا، پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے ساول کو بلایا جو ابھی تک دروازے پر کھڑی منہ ڈھانپے رو رہی تھی۔ سانکرا کا اشارہ پا کر ساول تیزی سے آگے بڑھی۔ سانکرا کے قریب آ کر وہ جھکی۔ سانکرا نے اس موقع پر اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی جسے سن کر سانکرا اس حویلی سے نکل کر اپنی حویلی کی طرف چلی گئی تھی۔ خریم بن عمر جب اپنی جگہ سے اٹھا، بنانہ بن حنظلہ نے اسے مخاطب کیا، خریم میرے بھائی اپنے کمرے میں جاؤ، یہ گرد آلود خون سے اٹا ہوا لباس تبدیل کرو، اس کے بعد مجاع بن سار کی تکفین کا سامان کرتے ہیں۔ ابن حنظلہ کے ان الفاظ پر خریم نے اسبات میں گردن ہلائی، ایک انتہائی افسوس زدہ اور پریشان سی نگاہ دوبارہ اس نے ابن سار کے چہرے پر ڈالی۔ اس کے بعد اس کی گردن جھک گئی اور وہ اس کمرے سے نکل گیا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ حویلی کے اس حصے میں داخل ہوا جو 2 کمروں پر مشتمل تھا، جہاں اس کی رہائش تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی خریم بن عمر دنگ رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ انتہا درجے کا صاف ستھرا کیا ہوا، اس کی ضرورت کی ہر چیز ترتیب اور قرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ اس کمرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ دوسرا کمرہ بھی ایسے ہی صاف ستھرا اور چمک رہا تھا۔ دوبارہ وہ پہلے کمرے میں آیا، کسی رد عمل کا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک اس کے کمرے میں سانکرا اور ساول دونوں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہوئے خریم بن عمر کسی قدر دنگ اور پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ اس موقع پر سانکرا کے ہاتھ میں ایک گٹھڑی تھی۔ آہستہ آہستہ گردن جھکائے چلتی ہوئی وہ خریم بن عمر کے قریب آئی۔ گٹھڑی اس نے ایک طرف رکھ دی، پھر خریم بن عمر کو مخاطب کرتے ہوئے دھیمی سی آواز میں کہنے لگی، اس گٹھڑی میں آپ کے لیے نئے کپڑوں کے کچھ جوڑے ہیں، یہ میں نے خود سیے ہیں۔ آپ اپنا یہ گرد آلود خون سے اٹا ہوا لباس اتار دیں، نئے کپڑے تبدیل کر دیں، اس کے بعد۔ سانکرا یہیں تک کہنے پائی تھی کہ بیچ میں بولتے ہوئے خریم بن عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ سانکرا، تمہارا یوں میرے کمرے میں آنا انتہا درجے کا معیوب اور نقصان دہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ساول تمہارے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی تمہیں اس طرح میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے، نہ ہی تمہیں میرے لیے لباس اور کپڑوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تمہیں اپنے ذہن سے کبھی یہ بات نہیں نکال دینی چاہیے کہ تم دھرم داس کی منگیتر ہو، اس لحاظ سے تم اس کی امانت ہو، تمہیں ہر کام اس سے پوچھ کر کرنا چاہیے، کبھی بھی اس کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی مت اٹھانا، ورنہ یاد رکھنا سمت اور منزل کا احساس کیے بغیر ریگستانوں میں ایسو بھٹکو گی کہ حلق سے نکلنے والی تمہاری چیخوں کو بھی کوئی نہیں سنے گا۔ سانکرا، اپنی اصلیت کو مت چھوڑو، تم دھرم داس کی امانت ہو، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا، اور تم نے اگر اپنی اس بنیاد اور اپنی اس اصل کو چھوڑنا ہے تو یاد رکھنا ڈوبتے سورج کے دھندلکوں میں موت کی آندھیوں کا لقمہ بن جاؤ گی۔ میری طرف آتے ہوئے یقیناً تم دھرم داس کو بھول جاتی ہو، اور دھرم داس تمہارا منگیتر ہے۔ بغیر کسی ٹھوس مادی اور منطقی جواز کے تم اس کے ساتھ طے شدہ اپنی سگائی کو کیسے توڑ سکتی ہو؟ اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا وہ تمہارے اور میرے دونوں کے خلاف اصولی کارروائی کرنے پر مجبور اور حق بجانب ہوگا۔ خریم بن عمر تھوڑی دیر رکا، کچھ سوچا، پھر وہ تعصب آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا، سانکرا، میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے جذبات سے آری آبرو سوز لمحوں اور بردہ فروشوں کی اسی بدترین ناانصافی کی طرف مت دھکیلو۔ میں اس سے باخبر ہو چکا ہوں کہ تم مجھ سے پسندیدگی کا اظہار کرتی ہو، مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن یہ ایک انتہائی نامعقول بات ہے۔ تمہاری محبت کا احساس مجھے بنانہ بن حنظلہ بھی دلا چکا ہے، اور ابن سار مرتے وقت بھی اس کا اظہار کر چکا ہے۔ مجھے یہ بھی بتا چکا ہے کہ تم دھرم داس کو پسند کرتی رہی ہو، اور تمہاری پسند ہی کی وجہ سے اس کے ساتھ تمہارے پھیرے ہونے والے تھے کہ ایک روز پہلے تمہیں اغوا کر لیا گیا۔ اپنی منزل کو اپنی پشت پر مت ڈالو، جو فیصلہ تمہارے ماں باپ نے کر رکھا ہے اس کا احترام کرو، اس میں تمہاری بھلائی اور تمہاری بہتری ہے۔ میں ایک سراب ہوں، میرے پیچھے مت بھاگو، ورنہ کسی پیاسے پرندے کی طرح صحراؤں میں گر کر ختم ہو جاؤ گی۔ جب تک خریم بن عمر بولتا رہا، سانکرا خاموشی سے سنتی رہی۔ جب وہ چپ ہوا تو وہ بولی اور کہنے لگی، آپ کو غلط بتایا گیا ہے، قسم بھگوان کی میں نے کبھی کسی موقع پر دھرم داس کو پسند نہیں کیا، نہ اس سے محبت کی ہے۔ ہاں، اس سے گٹھ جوڑ میرے ماں باپ نے طے کیا تھا اور اس کو میں نے منظور کر لیا تھا، میں نے کبھی بھی اس سے محبت نہیں کی۔ مجھے قسم ہے آپ کے اس خدا کی جس نے اجرام فلکی کو اپنے قانون کے رشتوں میں جکڑ رکھا ہے، جس نے کائنات کے طبقوں کو غیر مرئی اور غیر محسوس بازوؤں میں قائم رکھا ہے، میں نے کبھی بھی کسی موقع پر نہ دھرم داس سے محبت کا اظہار کیا ہے، نہ ہی اس سے محبت کی ہے۔ اب بھی اگر آپ یقین نہ کریں تو میں سمجھوں گی یہ میری بدقسمتی ہے۔ سانکرا کی اس گفتگو کے جواب میں خریم بن عمر کچھ دیر تک سوچتا رہا۔ اس کے کمرے سے اس کی آواز پھر سنائی دی، سانکرا، تم جو ساول کو لے کر میرے پیچھے پیچھے آ گئی ہو،
तुम्हारी माँ क्या सोचती होगी, तुम्हारा मंगेतर धर्मदास क्या ख्याल करता होगा, क्या वो ये सोचने में हक बजानिब ना होगा कि अंदर ही अंदर हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करते हुए उसके खिलाफ साजिश की है। नहीं, मैं उसे ये एहसास नहीं होने दूंगा। अगर मैं इन सरजमीनों में अजनबी हूँ तो वो भी अपने घर अपनी जगह से दूर है, और फिर धर्मदास तुम्हारा मंगेतर है, तुम्हारा रिश्तेदार है। शायद किसी ने तुम्हें मेरे हालात नहीं बताए। अगर तुम मेरे हालात सुनोगी तो शायद मुझसे जो तुमने उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं खाक और सराब हो जाएंगी और तुम मुझसे पीछे हटने पर मजबूर हो जाओगी। सांकरा फिर बोल पड़ी, मैं आपके सारे हालात जानती हूँ। आप शायद कहना पसंद करेंगे कि आप किसी खानदान के सरदार नहीं हैं। कूफा की एक नवाही बस्ती के कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर आप अपना छोटा सा रेवड़ चराकर गुजर बसर करते रहे हैं। यही कहना चाहेंगे ना? इन सारे हालात को सामने रखते हुए मैं आपकी तरफ माइल हुई हूँ, रोती हुई आवाज में सांकरा ने कहा था। खरीम बिन उमर ने थोड़ी देर तक बड़े गौर से उसकी तरफ देखा। उसके बाद दोबारा वो बोल पड़ा, सांकरा, जहां तक पड़ी हो वहीं रुक जाओ, अपनी पहली दुनिया की तरफ लौट जाओ। मेरे पीछे भागोगी तो थक जाओगी। याद रखना, मैं पसे मंजर में बैठे किसी और के फैसलों का ताबे हूँ। उसने अगर मुझे गदड़िए से यहाँ का सालार बना दिया है तो कल मुझे इस मनसब से महरूम भी कर सकता है, और मैं फिर अपनी बस्ती में अपना रेवड़ चराने पर मजबूर हो सकता हूँ। याद रखना, जिस तरह दरिया में बहने वाले कतरे की अपनी मर्जी नहीं होती, इसी तरह इस मनसब में मेरी भी अपनी मर्जी नहीं है। ये भी अपने दिल के करतास में लिख कर रखना कि इस सहरा में कोई दहलीज ऐसी नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। मैं तुम्हें रंगीन ख्वाबों में नहीं डालना चाहता, ना ही मैं अपनी औकात को भूलना चाहता हूँ। अपने जहन में ये बात भी रख लेना कि मैं शाम गम जैसे धुआं धुआं बेवतन मुसाफिर और रेगे वतन में काफिला बेनवा से कोई ज्यादा हकीकत नहीं रखता। अगर मैंने तुम में दिलचस्पी लेना शुरू की, तुमसे इजहार मोहब्बत किया, तो याद रखना धर्मदास के अलावा बाकी सारे लोग भी कहेंगे कि मैं बदी का मुहर्रिक बना और अपने सिफली ख्वाहिशात की खातिर धर्मदास की मंगेतर पर कब्जा कर लिया। नहीं, हरगिज नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करना चाहता और ना ही ऐसा होने दूंगा। अब तुम जा सकती हो। सांकरा बेचारी रो देने वाली हो रही थी। खरीम बिन उमर के कहने पर वो गई नहीं, बल्कि वहीं खड़ी रही। थोड़ी देर तक गर्दन झुकाकर वो सोचती रही। इसके बाद उसने बड़े मायूसाना अंदाज में खरीम बिन उमर की तरफ देखा। खरीम बिन उमर ने अंदाजा लगाया कि इस मौके पर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर आंसुओं के दो मोटे मोटे कतरे उसकी आंखों से गिरे, साथ ही वो फट पड़ी। आप मुझे यहाँ से जाने की तलकीन क्यों कर रहे हैं? क्या मैंने कोई गुनाह किया है? क्या मैं किसी बदी की मुर्तकिब हो रही हूँ? क्या मैं कोई जानवर हूँ, भेड़ बकरी हूँ, जिस तरफ चाहे मुझे धकेल दिया जाए? शादी मेरा जाती मामला है और शादी मैं उससे करूंगी जहाँ मेरी मर्जी, जहाँ मेरी ख्वाहिश होगी। ये जो कपड़े मैंने रखे हैं, इनमें से एक लिबास निकाल कर पहनिए, फिर दूसरे लोगों में आइए। खरीम बिन उमर ने उस गठड़ी की तरफ देखा, फिर कहने लगा, ये कपड़े भी अपने साथ ले जाओ। खरीम बिन उमर यहीं तक कहने पाया था कि गुस्से में सांकरा फट पड़ी। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी, रो भी रही थी, गुस्से और मोहब्बत का मिला जुला इजहार भी कर रही थी, साथ ही चिल्ला पड़ी, आपको ये कपड़े पहनना होंगे। सांकरा बेचारी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक कह पाई थी कि इसके बाद वो धाड़े मारकर रोने लगी। उसकी ये कैफियत देखते हुए खरीम बिन उमर पिघल कर रह गया था। सावल के करीब आया और उसे कहने लगा, सावल, सावल, तुम सांकरा को अपने साथ ले जाओ, ये अभी अपने हवास में नहीं है। मैं इसकी दिल शिकनी नहीं करूंगा। ये जो लिबास लेकर आई है मैं पहन लेता हूँ। सांकरा के लिए ये जवाब शायद तसल्ली बख्श था, लिहाजा वो उनके कमरे से बाहर निकल गई। सावल भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। इब्ने सार की तजहीज और तकफीन के बाद शाम तक खरीम बिन उमर और बिनाना बिन हंजला के पास लोग अफसोस और फातिहा खानी के लिए आते रहे। उस रोज शाम को खिलाफ मामूल खरीम बिन उमर, बनाना बिन हंजला, धर्मदास, हरचंद राय और राम रतन, उन सब का खाना लश्करगाह की तरफ से नहीं आया था, बल्कि उस रोज उन सब के लिए खाना सांकरा, गुदेरी और सांकरा की मां रोजन ने तैयार किया था। जब खाना तैयार हो चुका तब सावल उन सब को उनकी हवेली में बुलाने गई तो सब खाने पर जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन खरीम बिन उमर ने जाने से इनकार कर दिया। उसके इनकार की वजह सिवाय बिनाना बिन हंजला के कोई नहीं जानता था। बिनाना जानता था कि सांकरा उसको पसंद करती है, पर वो सांकरा में दिलचस्पी नहीं लेना चाहता, इसलिए कि सांकरा की पहले से मंगनी हो चुकी है। जब खरीम बिन उमर ने जाने से इनकार कर दिया तो सावल वापस दूसरी हवेली की तरफ गई। इस मौके पर खरीम बिन उमर ने बिनाना बिन हंजला, बीरुमल, धर्मदास, हरचंद राय, राम रतन को एक जगह जमा किया और उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, आप सब लोग जाएं और साथ वाली हवेली में जाकर खाना खाएं। बिनाना बिन हंजला, दिन भर लोग आते रहे हैं,
लिहाजा मैं तुमसे गुफ्तगू नहीं कर सका। तुम मुझसे पहले के यहाँ हो, मैं तुम्हारे बाद इन सरजमीनों की तरफ आया हूँ। मुझे हज्जाज बिन यूसुफ ने यहाँ का सालारे आला मुकर्रर किया था, लिहाजा मैं लश्करियों की ही निगहबानी करूंगा। अब जबकि मकरान का वाली मजा बिन सार वफात पा चुका है तो उसकी फातगी के बाद सारे इंतजामी मामलात तुम संभालोगे। मैं सिर्फ लश्कर का ख्याल रखूंगा, बल्कि अब मैं मुस्तकिल तौर पर लश्करगाह में मुंतकिल हो जाऊंगा। याद रखना, मकरान के मुसलमान वाली की मौत की खबरें चंद ही दिनों में मजूसियों नकामरा कबीले के कज़ाकों, राजा दाहिर और हारिस इलाफी के साथियों में फैल जाएंगी। एक बार फिर वो पुर्जे निकालने की कोशिश करेंगे। मजूसियों के सरदार नरमेश पर मैं ज़रब लगा चुका हूँ, वो तैयारी करने में चंद माह लेगा। जहाँ तक हारिस इलाफी और राजा दाहिर का ताल्लुक है तो राजा दाहिर ने जो लश्कर हम पर हमला आवर होने के लिए कंदाबील शहर में रवाना किया था, उसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। कोई दूसरा लश्कर मुहैया करने के लिए राजा दाहिर को कुछ हफ्ते जरूर लगेंगे। अब बाकी बड़ी कुव्वत नकामरा कबाइल के बहरी कज़ाक रहते हैं। ये नरमेश से भी ज्यादा खतरनाक और पुरकुव्वत हैं। मैं 1-2 रोज तक इस लश्कर को यहाँ से लेकर निकलूंगा जिसके साथ मैं नरमेश और कंदाबील पर हमलावर हुआ था। जो लश्कर यहाँ रहा करता था वो तुम्हारी कमानदारी में रहेगा, ताकि तुम इंतजामी उमूर के साथ साथ इलाकों का दिफा भी कर सको। हस्बे साबिक राम रतन मेरे साथ जाएगा। पहले मैं गुदेरी के बाप वांगा से मुलाकात करूंगा, उसके साथ लाहे अमल तय करने के बाद मैं मोमिल के कबाइल पर हमलावर होने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि जब तक मकरान के लिए हज्जाज की तरफ से कोई वाली मुकर्रर नहीं होता, मैं मकरान पर हमलावर होने का किसी को मौका ही ना दूं। सब कुव्वतें फिलहाल अपाहज हैं, सिर्फ नकामरा कबीले वाले रहते हैं। मैं चाहता हूं कि उन पर ऐसी ज़रब लगाऊं कि चंद हफ्तों तक ये उठ न सकें। उस वक्त तक मकरान का नया मुसलमान वाली आ जाएगा। इसके बाद जैसा वो हुक्म देगा वैसा ही किया जाएगा। तुम मेरी इस तजवीज़ से इत्तफाक करते हो? बनाना बिन हंजला बड़ी खामोशी और बड़े इन्हमाक से खरीम बिन उमर की गुफ्तगू सुनता रहा। जब वो खामोश हुआ तो बनाना बिन हंजला बोल पड़ा, मैं आपसे कतई इत्तफाक नहीं करता। ये जो आप कह रहे हैं कि इब्ने सार की वफात के बाद मुझे इंतजामी उमूर संभाल लेने चाहिए, ये आप किस हैसियत, किस बिना पर कह रहे हैं? आप इन सरजमीनों में मुसलमान लश्करियों के सालारे आला हैं, जबकि मैं आपका नायब हूँ। नायब की क्या हैसियत के इंतजामी उमूर संभाले? इब्ने सार के बाद जहाँ आप जैसे इन सरजमीनों में सालारे आला हैं, अब मुसलमानों के इन इलाकों के वाली भी मेरे भाई तुम ही हो, लिहाजा तुम्हारा कोई भी फैसला हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखेगा। खरीम बिन उमर मेरे भाई, आपकी गैर मौजूदगी में मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब तक आप यहाँ हैं, मेरे ही नहीं सारे लश्करियों के हौसले बुलंद हैं। हम आपकी मौजूदगी में हर किस्म के दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल इब्ने सार की मौत के बाद इन इलाकों के वाली भी आप ही हैं। मैं सिर्फ आपका नायब हूँ। जहाँ तक आपका लश्कर लेकर नकामरा कबीले के सरदार मोमिल की सरकूबी के लिए जाना है तो इससे मैं मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूँ। आप कब तक जाना पसंद करेंगे? खरीम बिन उमर ने एक बार तेज निगाहों से बनाना बिन हंजला की तरफ देखा, फिर बोल पड़ा, बनाना बिन हंजला, मैं 1-2 रोज तक मोमिल की सरकूबी के लिए निकलूंगा। बहरहाल मेरे बाद यहाँ के लश्कर की कमानदारी और वाली के फराइज भी तुम्हारे जिम्मे होंगे। अब तुम जाओ, जाकर खाना खाओ। इसके साथ ही सब वहां से निकलकर साथ वाली हवेली की तरफ चले गए। अभी वो हवेली के दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि उन्हें उस हवेली की तरफ एक घुड़सवार अपने घोड़े को बड़ी तेजी से दौड़ाता हुआ दिखाई दिया। सब दरवाजे के करीब ही रुक गए। आने वाला घुड़सवार करीब आकर अपने घोड़े से उतरा। रामरतन, बीरूमल और हरचंद राय उसे देखते ही मुस्कुरा दिए थे। शायद वो उनका कोई जानने वाला था। आने वाला जब अपने घोड़े से उतरा तो तीनों आगे बढ़कर उससे बगलगीर हो गए। बनाना बिन हंजला चंद कदम आगे बढ़ा और आने वाले को मुखातिब करके कहने लगा, क्या नैरून से कोई खबर लेकर आए हो? आने वाले ने असबात में जवाब दिया और मुसलमानों के अमीर का पूछा, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इन इलाकों में मुसलमानों के लश्करियों का सालारे आला है, उसके पास लेकर जाता हूँ। जो खबर तुम कहना चाहते हो उनसे कहो, इसके रद्द अमल का इजहार भी वही करेंगे। बनाना बिन हंजला ने कासिद को मुखातिब किया था। सब एक दफा मुड़े और आने वाले कासिद को लेकर साथ वाली हवेली में दाखिल हुए। खरीम बिन उमर अभी तक सहन में ही खड़ा था। उन्हें वापस आता देखकर वो चौंका। बनाना बिन हंजला आने वाले कासिद को उसके पास ले गया और खरीम बिन उमर को उसने मुखातिब किया, इब्ने उमर मेरे भाई, ये कासिद अभी अभी नैरून के हाकिम सुंदरदास की तरफ से आया है, हमारे लिए कोई अहम खबर रखता है। इसने आते ही मुसलमानों के अमीर का पूछा। मैंने कहा कि इन इलाकों में जो अमीर थे वो तो इंतकाल कर चुके हैं, मैं तुम्हें अपने सालारे आला के पास ले चलता हूँ, लिहाजा मैं इसे तुम्हारे पास ले आया हूँ ताकि ये वो खबर कहे जिसके लिए सुंदरदास ने इसे हमारी तरफ रवाना किया है।
کریم بن عمر نے ایک بار سر سے لے کر پاؤں تک آنے والے کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کیا، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم ہمارے لیے کوئی خبر لے کر آئے ہو۔